Sometimes the road of life takes an unexpected turn and you have no choice but to follow it to end. A person often meets his destiny on the road he took to avoid it. महाभारत के महारथियों में कर्ण का नाम सबसे ऊपर था, जो महान धनुर्धर था। योद्धा के तौर पर उनको वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्वजन्म भी कारण था। दरअसल कर्ण के पूर्वजन्म में वह दुर्दुभ नामक राक्षस था। एक समय पर दुर्दुभ उनको मृत्यु नहीं होने के लिए ब्रह्म जी का कठोर तप किया, लेकिन ब्रह्म जी दुर्दुभ के सामने प्रत्यक्ष होकर कहा कि ऐसा वर देना असंभव है। तब दुर्दुभ ने ब्रह्म जी से उनको सहस्र कवच प्राप्त करने का वर मांगा, ताकि उन कवचों से वह मृत्यु से बच सके। ब्रह्म जी ने तब दुर्दुभ से कहा कि इन सहस्र कवचों का वजन सहन करना और इनसे दैनंदिन कार्यों में जैसे नहाने सोने में तकलीफ हो सकती है। तब दुर्दुभ ने ऐसा वर देने को पूछा कि वह जब चाहे तब इन कवचों को निकाल सकता है। फिर ब्रह्म जी ने पूछा कि अगर कोई युद्ध में सबसे ऊपर का कवच क्षीण हो गया तो दुर्दुभ क्या करेगा। तब दुर्दुभ ने ऐसा वर के लिए पूछा कि क्षीण हो गए कवच अपने आप निकल जाए और फिर वह तप करके वापस पा सकेगा। फिर ब्रह्म जी ने और एक शक उठाया कि अगर जब वह कवच के बिना रहता है तो तब कोई उसे मार सकते हैं ना। इसके लिए दुर्दुभ ने वर मांगा कि उनको सिर्फ नर नारायण ही मार सकेगा। ब्रह्म जी ने दुर्दुभ को ये 3 वर देकर अपना लोक चले गए। तब से दुर्दुभ सहस्र कवच नाम से जाना जाने लगा। ब्रह्म जी के वर से गर्वित हुए दुर्दुभ सभी लोगों के प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगा। सहस्र कवच के वर से ज्ञात हुए महाविष्णु नारायण के रूप में और भगवान शिव जी नर के रूप में उनसे युद्ध करने का निर्णय लेकर सहस्र कवच को नैमिषारण्य बुलाया। नैमिषारण्य क्यों है कि नैमिषारण्य ऐसी जगह है जहां एक बार मंत्र पठन करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। भगवान शिव जी और महाविष्णु की योजना यह थी कि जब महाविष्णु सहस्र कवच से युद्ध करते रहेंगे तब भगवान शिव जी तप कर सहस्र कवच के कवच तोड़ने की शक्ति प्राप्ति करेंगे, और जब भगवान शिव जी युद्ध करते हुए सहस्र कवच के कवच तोड़ेंगे तो तब महाविष्णु तप करते हुए शक्ति पाएंगे, जिससे सहस्र कवच को अपने खोए हुए कवच पुनः प्राप्त करने के लिए तप करने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह हजारों साल दिन रात नर नारायण तप और युद्ध करते हुए सहस्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए। जब एक ही कवच बचा और सहस्र कवच की शक्ति भी क्षीण होने से वह नर नारायण से भागकर सूर्य भगवान के पीछे छाव में छुप गया। सूर्य के तेज के कारण नर नारायण सहस्र कवच को देख नहीं पाए। उसी वक्त कुंती पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान से वर मांगने पर सूर्य भगवान के पीछे छुपा हुआ सहस्र कवच ने कुंती के पेट में प्रवेश किया और कर्ण का जन्म हुआ। यही कारण है कि कर्ण ने कवच कुंडल के साथ जन्म लिए। सहस्र कवच नहीं मिलने पर क्रोधित हुए नर नारायण सहस्र कवच का बचा हुआ एक कवच भी उनके मृत्यु समय पर उनके काम में नहीं आने का श्राप दिए। महाभारत के दौरान कर्ण ने उनका कवच इंद्रदेव को दान करने से उनको पूर्व जन्म से प्राप्त हुए कवच काम में नहीं आया। सहस्र कवच को ब्रह्म जी से मिले हुए वर के कारण ही नर नारायण ने श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लेकर महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के मृत्यु का कारण बने।